हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपको कराऊंगा आज की मुख्य उत्तराखंड और देश विदेश की मुख्य खबरों से रूबरू। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक और शेयर जरूर करना। दून के अस्पताल में बाल बाल बची 200 मरीजों की जान। ऑक्सीजन खत्म होने से हाथ पांव फूले। शाम को केवल 17 सिलेंडर बचे थे, जो आधे घंटे के लिए भी नहीं थे पर्याप्त। सीएम और मंत्री के दखल पर पहुंची ऑक्सीजन। उत्तराखंड में 24 घंटे में 100 से ज्यादा संक्रमित व्यक्तियों की मौत। सर्वाधिक 108 मरीजों की मौत, 6054 और संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। हाल ही में हर दिन संक्रमित और मौत का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सर्वाधिक 108 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जबकि 6054 और लोग संक्रमित मिले। वहीं 3485 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी शहर में 30 से 50 हजार कोरोना जांच रोज कराए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट ने देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी प्रत्येक शहर में रोज 30 से 50 हजार RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। विधायकों को 1 करोड़ के कार्य कराने की मंजूरी दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सीएम ने यह निर्णय लिया है। विधायकों को 1 करोड़ के कार्य कराने की मंजूरी दी गई है। आज कई जिलों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। पत्रकार कंपन को इलाज के लिए मथुरा से दिल्ली भेजने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश। आधार पूनावाला को वाई श्रेणी सुरक्षा। कोविन पोर्टल पर 3 घंटे में ही 80 लाख ने कराया पंजीयन। 18 वर्ष पार करने वालों के टीकाकरण के लिए प्रक्रिया शुरू। आरंभ में आधे घंटे ठप रहा सर्वर। कोविड पोर्टल पर बुधवार को 18 पार वालों के टीके के लिए पहले दिन शुरुआती 3 घंटे में 80 लाख लोगों ने पंजीयन करवाया। हालांकि शुरुआत में करीब आधे घंटे सर्वर फेल रहा। इससे पहले शाम 4 बजे प्रक्रिया शुरू होने के चंद मिनटों के बाद ही फोन पर मैसेज आने बंद हो गए। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करनी शुरू कर दी। 6 दिन बाद आज से खुलेंगे सभी सरकारी कार्यालय। समूह क और ख के कर्मियों की 100% रहेगी उपस्थिति। प्रदेश में आज से सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे, जिसमें क और ख के कर्मियों की 100% उपस्थिति रहेगी, जबकि समूह ग और घ के आवश्यक सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों को छोड़कर अन्य की रोटेशन के आधार पर 50% उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी लगाई जाएगी। बुधवार को शासन की ओर से पहले 1 मई तक सरकारी कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान न होने से आक्रोश। सरकार ने रोडवेज को जारी किए 17 करोड़। आयुक्त कार्यालय में अटके रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद व निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने जताया रोष। बेहद मुश्किल कोविड काल में परिवहन निगम को सरकार ने 17 करोड़ 34 लाख रुपए तो जारी कर दिए, लेकिन ये फाइल अटकने की वजह से पैसा निगम को नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते रोडवेज कर्मचारियों में भारी रोष है। आकस्मिक मृत्यु पर ताबूत में लाया जाएगा पुलिस कर्मी का शव। पुलिस विभाग ने अपने कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देने की पहल की है। पुलिस महानिरीक्षक पुष्पक ज्योति ने एक आदेश जारी किया और अगर भविष्य में किसी उत्तराखंड पुलिस के कार्मिक का आकस्मिक मृत्यु होती है तो उनके पार्थिव शरीर को परिवारजनों तक ले जाने के लिए राजकीय वाहन और ताबूत का इस्तेमाल किया जाएगा। एम्स और मेडिकल कॉलेजों के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर। ऊर्जा निगम के कर्मियों को कोरोना योद्धा में शामिल करें। आप घर पर रहें, कोरोना से लड़ रहे हैं योद्धा। 1 साल से घर परिवार से दूर रहे कोविड संक्रमितों की सेवा कर रहे हैं डॉक्टर नसीम। हेडमास्टर अरुण चुंग कर रहे कोरोना संक्रमितों के शव का अंतिम संस्कार। STS के उपनल कर्मियों की वहीं करें रहने और खाने की व्यवस्था। हाईकोर्ट ने कहा, कर्मियों के घर जाने से उनके परिवार हो रहे हैं प्रभावित। ऑक्सीजन सप्लायरों के सही नंबर उपलब्ध कराने को कहा। राज्य सियासत नहीं, सहयोग करे विपक्ष। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष को कोरोना पर सियासत के बजाय सहयोग करना चाहिए। ऐसे दम तोड़ रहे अधिकतर कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से होने के कारण अधिकतर संक्रमित मरीज डर और तनाव से दम तोड़ रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार डर और तनाव से शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने के अलावा ऑक्सीजन स्तर भी असंतुलित हो जाता है। इच्छा शक्ति कमजोर होने से दवाओं का अपेक्षाकृत प्रभाव कम हो जाता है। OPD में लिखी जा रही दुष्प्रभाव वाली दवाएं। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और NCR के कई क्षेत्रों में कोरोना उपचार प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। केंद्र चाहता है कि लोग मरते रहें, यह कुप्रबंधन है। कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकार पर उच्च न्यायालय की तल्खी बरकरार है। रेमडेसिविर दवा के वितरण को लेकर तय दिशा निर्देश पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा, प्रतीत होता है कि केंद्र चाहता है लोग मरते रहें। दरअसल नए प्रोटोकॉल के मुताबिक केवल ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों को ही रेमडेसिविर दवा दी जा सकती है। बीमा कंपनियां 1 घंटे में मंजूर करें बिल। उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी को कोविड-19 मरीजों के बिलों को 30 से 60 मिनट में पास करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा, कंपनियां बिलों को मंजूरी देने के लिए 6 से 7 घंटे नहीं ले सकती, क्योंकि इससे अस्पतालों से मरीजों को डिस्चार्ज में देरी होती है और बिस्तरों की जरूरत वाले लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब उर्वरक कंपनियां भी ऑक्सीजन देंगी। देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब उर्वरक कंपनियां भी आगे आई हैं। देश
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि इफको जैसी उर्वरक कंपनियों द्वारा कोविड-19 मरीजों को उपचार के लिए अस्पतालों को प्रतिदिन 50 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि इफको, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स और बाकी इन्हीं तरह की कुछ कंपनियों ने ऑक्सीजन देने का वादा किया है। 17 देशों में वायरस का भारतीय स्वरूप मिला है। ऑक्सीजन के लिए दान दिए, शादी के लिए बचाए 2 लाख रुपए। अक्सर लोग अपने बच्चों की शादियां यादगार बनाने के लिए पैसा खर्च करके बड़े बड़े तामझाम करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक किसान ने दोनों बेटियों की शादी पर कुछ ऐसा किया कि अब चारों ओर उनकी तारीफ हो रही है। दरअसल ग्वाल देवियन गांव के चंपाल गुर्जर ने कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने की खातिर बेटियों की शादी के लिए रखे 2 लाख रुपए दान में दे दिए। खूबसूरत पहल, सिख युवाओं ने लगाया ऑक्सीजन का लंगर। कोरोना के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच जहां कुछ लोग आपदा में कालाबाजारी करके पैसा कमाने का अवसर ढूंढ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं जो निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सिख युवाओं के 2 संगठन महाराष्ट्र में जरूरतमंदों को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कॉल सेंटर की स्थापना की। बर्फ के बीच एक और मजदूर का शव मिला। सुमना की आपदा के 6वें दिन भी सेना और आईटीबीपी के जवानों के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बुधवार को बर्फ के बीच एक और मजदूर का शव मिला, जिसे सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से जोशीमठ लाया गया। यहाँ शव का पोस्टमार्टम किया गया। मकर संक्रांति के चैत्र पूर्णिमा तक 91.5 लाख ने किया कुंभ स्नान। पार्टी के प्याली, धुरा और गूम के जंगलों में लगी भीषण आग। प्रसव के बाद महिला की मौत, थाने में शव रखकर प्रदर्शन। वीरेंद्र कपूर ने लेख लिखा है, इस तबाही का जिम्मेदार कौन? स्वास्थ्य राज्य का विषय है और नौकरशाही की एक बड़ी फौज इसमें लगी है, लेकिन जन स्वास्थ्य के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार इनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान नहीं लगा सका, जबकि उनके सामने कोरोना के उभरे पश्चिमी देशों के उदाहरण थे। अवधेश कुमार ने खूबसूरत लेख लिखा है, इजराइल और ब्रिटेन से सीख लें। इजराइल ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है, ब्रिटेन में भी पाबंदियां हट रही हैं। इस सफलता में इन दोनों देशों के राष्ट्रीय चरित्र की अहम भूमिका है। सेंसेक्स 790 अंक चढ़कर 50,000 के करीब, निवेशकों ने 2 लाख करोड़ कमाए। एडीबी ने 3% बढ़ाया विकास दर अनुमान। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण में से जहां अधिकतर रेटिंग एजेंसियां भारत के विकास दर अनुमान में कटौती कर रही हैं, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का भरोसा बढ़ रहा है। एडीबी ने बुधवार को 2021-22 के लिए भारत की विकास दर 11% कर दी है, जो पहले 8% बताई जा रही थी। एक्सिस बैंक के खाते में रखनी होगी ज्यादा राशि। एक्सिस बैंक ने बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस से जुड़ी अनिवार्यता बढ़ा दी है। ग्राहकों को खाते में पहले से ज्यादा रकम रखनी होगी। जिसके अलावा बैंक ने एटीएम से तय सीमा से ज्यादा नकद निकासी पर शुल्क में भी इजाफा कर दिया है। विभिन्न शुल्कों में वृद्धि 1 मई 2021 से प्रभावी होगी। सोना 505 रुपये सस्ता, चांदी 828 रुपये गिरी। रुपया तीसरे दिन भी चढ़ा 30 पैसे मजबूत। इस समय डॉलर 74.36 पर पहुंच गया। तेजस को हवा में और मारक बनाएगा पाइथन 5। जानते हैं पाइथन 5 क्या है दोस्तों? डीआरडीओ ने गोवा में किया पहला सफल परीक्षण। नजर की सीमा से ओझल लक्ष्य भेदने में मिली 100% सफलता। भारत द्वारा विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के हथियारों में हवा में मार करने वाली मिसाइल पाइथन 5 भी शामिल हो गई है। डीआरडीओ ने बुधवार को बताया, तेजस ने इस मिसाइल के जरिए व्योड विजुअल रेंज लक्ष्य पूरी सफलता से मार गिराया। पहला परीक्षण मंगलवार को गोवा में सफल रहा। पिघलते ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने की चीन की योजना को खतरा। दुनिया के सबसे बड़े प्रस्तावित बांध को चीन की संसद ने इसी साल दी है मंजूरी। ग्लेशियरों के पिघलने से बनी अस्थायी झीलों के कारण अरुणाचल प्रदेश के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की चीन की योजना को पलीता लग सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। अब आसान नहीं होगा आईफोन यूजर्स की ट्रैकिंग। विज्ञापन कंपनियां और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे ऐप आईफोन और आईपैड यूजर्स की निजता में आसानी से सेंध नहीं लगा पाएंगे। एप्पल ने अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 14.5 में ऐप ट्रैकिंग पर अंकुश लगाने के लिए नए प्राइवेसी टूल जोड़ा है, जिससे ऐप और वेबसाइट द्वारा दूसरी कंपनियों से विज्ञापन के लिए साझा किए जाने वाले निजी डाटा पर यूजर्स का खुद का नियंत्रण होगा। साथ ही आपको लोकेशन भी कंपनियों के पास नहीं पहुँच पाएगी। मास्क के बावजूद अनलॉक होगा आपका आईफोन। चेन्नई फिर बना सुपर किंग। सनराइजर को 7 विकेट से हराकर 5वीं जीत के साथ शीर्ष पर रहा और वहीं पटरी पर लौटना चाहेगी मुंबई। अगर अंक तालिका की बात करें तो सबसे टॉप पर चेन्नई है इस समय, जिसने 6 मैच में से 5 मैच जीते हैं और 10 अंक के साथ टॉप पर है। बेंगलोर 6 में से 5 जीतकर दूसरे नंबर पर 10 अंक के साथ। नेट रन रेट चेन्नई का ज़्यादा है, इसलिए वो आगे है। दिल्ली 6 में से 4 जीतकर तीसरे नंबर पर है और हैदराबाद लास्ट नंबर पर है। इस समय 6 में से केवल 1 मैच जीता है। आज दिल्ली और कोलकाता के बीच मैच होगा। शरद को टोक्यो में पदक की उम्मीद। शरद कमल ने 17 साल पहले 2004 में पहला ओलंपिक खेला था। उसके बाद वह बीजिंग 2008 और रियो 2016 ओलंपिक का हिस्सा भी रहे, लेकिन सही मायनों में इन दोनों मौक़ों पर वे कभी पदक के दावेदार नहीं रहे। नहीं उनके मन ने कहा कि वो ओलंपिक पदक जीतने जा रहे हैं, लेकिन जुलाई में टोक्यो पहुंचने पर 39 साल के होने जा रहे शरद के मन में इस बार ओलंपिक पदक की घंटी बजी है।
बाइडेन को मिला भारत की मदद के लिए सभी दलों का पूर्ण समर्थन। हल्द्वानी में 500 बेड का एक और कोविशील्ड अस्पताल बनेगा। फैब्रिकेटेड अस्पताल होगा, ऑक्सीजन पॉइंट से लैस होंगे सभी बेड। डीआरडीओ की टीम आज एसटीएच और कैंसर इंस्टीट्यूट का करेगी मुआयना। कोविड के लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए हल्द्वानी में 500 बेड और एक और कोविड अस्पताल बनाने की योजना है। यह अस्पताल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के सहयोग से बनेगा। डीआरडीओ की टीम बृहस्पतिवार को सुशीला तिवारी अस्पताल और स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेगी। अस्पतालों में जोनल मजिस्ट्रेट तैनात। 2 दिन में शुरू होगा 150 बेड का अस्थायी अस्पताल। मिनी स्टेडियम में बन रहे 150 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल 2 दिन के भीतर शुरू हो जाएगा। अस्थायी अस्पताल के ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा पारा। पहले से टीकाकरण के लिए पंजीयन शुरू। 1 मई से 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड का टीका लगाया जाना है। टीकाकरण के लिए बुधवार को लोगों के पंजीकरण कराना शुरू कर दिया है। कोविड ऐप पर, आरोग्य सेतु ऐप पर लोग कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। गर्भवती समेत 14 की मौत, 665 केस आए। हल्द्वानी निवासी 7 महीने से गर्भवती समेत 14 कोविड पॉजिटिव मरीजों की बुधवार को एसटीएच में मौत हो गई। जिले में बुधवार को कोविड पॉजिटिव 665 नए केस आए। एसटीएच के एमएस डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि हल्द्वानी के 6, रामनगर के 4, गोरखपुर, मुरादाबाद, पिथौरागढ़ और चंपावत के एक मरीज ने भी दम तोड़ा। जैविक खाद प्लांट की जमीन पर बनेगा अस्थायी शमशान घाट। गौला बाईपास में कृषि मंडी परिषद में बंद पड़े जैविक खाद प्लांट की जमीन पर अस्थायी शमशान घाट बनाया जाएगा। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्भयाल ने निरीक्षण के बाद इसकी मंजूरी दे दी है। ये जमीन अस्थायी रूप से नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी। यहाँ कोविड से होने वाली मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किए जाएंगे। राजपुर शमशान घाट में अभी कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। साथ ही सीमित स्थान होने के कारण लोगों को दाह संस्कार कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विरोध के बाद हरकत में आया नगर निगम। इसी बीच शराब की दुकानें बंद करने की मांग। कोरोना संक्रमण शराब कारोबारियों ने मंत्री बंशीधर से दुकान चलाने में जताई असमर्थता। शराब कारोबारियों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दुकान चलाने पर असमर्थता जताई है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से मुलाकात करके शराब की दुकानें बंद कराने की मांग की। नैनीताल और उधमसिंह नगर के शराब कारोबारी विपिन कांडपाल के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से मिले। उन्होंने कहा कि जब तक संक्रमण पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक शराब की दुकानें बंद की जाएं। छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। एसटीएच में उपचार के दौरान बुधवार को 9वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि छात्र को मिर्गी की भी बीमारी थी। चूरीगाड़ निवासी हरी निवासी चंदन सिंह का पुत्र घनश्याम सिंह 9वीं का छात्र था। मेडिकल चौकी पुलिस की पूछताछ के दौरान परिजनों ने बताया कि घनश्याम को मिर्गी की बीमारी थी। तनाव के चलते उसने एक दिन पहले जहरीला पदार्थ खा लिया था। एसटीएच में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गर्म पानी रातीघाट बेतालघाट मार्ग पर 100 मीटर गहरी खाई में मिली कार, 2 लोग घायल। सुबह खुली दुकानें, भीड़ रही कम। कोविड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी जरूरी सामानों की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रही। बाजार तो खुले लेकिन ग्राहक काफी कम संख्या में बाजार में आए। बाजार में दोपहर बाद सुनसानी छाई रही। वेतन न मिलने से रोडवेज कर्मचारी भड़के। बोले जल्द कर्मचारी को वेतन नहीं मिला तो होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मंडी 3 दिन बंद करने का ऐलान। व्यापारियों का एक गुट इस निर्णय से सहमत नहीं। आज बुलाई जाएगी बैठक। कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी की मंडी में कोरोना संक्रमण फैलने से व्यापारियों ने शुक्रवार को रविवार तक 3 दिन मंडी बंद रखने का ऐलान किया है। थोक आढ़तियों और व्यापारियों को मंडी बंद किए जाने की जानकारी व्हाट्सएप से दी जाएगी। हालांकि आढ़तियों के एक गुट ने इस निर्णय पर सहमति जताई है। बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 बजे इस मुद्दे पर व्यापारियों और आढ़तियों के बीच आम बैठक बुलाई गई है। 5 दिन से पानी के लिए परेशान। पेयजल संकट गहराता जा रहा है। तल्ली हल्द्वानी में 5 दिन बाद भी पेयजल आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है। करायल, जलासाल समेत पेयजल योजना के आखिरी छोर से के इलाकों में आपूर्ति बाधित होने से लोगों की खासी परेशानी हो रही। लोग निजी टैंकरों से पेयजल खरीदने को मजबूर है। रामनगर में कब शुरू होगा 150 बेड का अस्पताल। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 150 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन रामनगर के शालदे में प्रस्तावित 150 बेड के कोविड अस्पताल की कोई सुध नहीं ले रहा है, जबकि यहाँ बेड पड़े हुए हैं। रामनगर में स्थानीय प्रशासन निजी अस्पतालों को अधिग्रहण करने में जुटा है। सावलदे में कोविड अस्पताल शुरू नहीं हो पा रहा है। खाद्य अधिकारियों के पद भरे जाएं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। कहा कि प्रदेश में 109 तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के 61 पद स्वीकृत हैं। उन्होंने रिक्त पद सृजित करने की मांग की। कोरोना काल में कर्मचारी दिन रात सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आवश्यक सेवा में सम्मिलित किया जाए। सैनिक जैसे जज्बे से कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं धामी। रामनगर में दूसरों की जान बचाने में जुटा डॉक्टर दंपति। कोरोना आपदा के बीच रामनगर का डॉक्टर दंपति फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों इस मुश्किल की घड़ी में मरीजों की उसकी सेवा में जुटे हुए हैं। रामनगर का सोमांस टॉप 20 में कलर्स टीवी पर चल रहे रियलिटी शो डांस के दीवाने में रामनगर का रोमांस सोमांस जलवा बिखेरा है। सोमांस रियलिटी शो के टॉप 12 में चयन हुआ है। नृत्य सिखा कोरोना का डर दूर कर रही सुजाता माहेश्वरी।
गीत, संगीत और नृत्य का मतलब है खुशी। पिछले 1 साल से दुनिया कोरोना से लड़ रही है। ऐसे समय में जब चारों ओर उदासी है, प्रसिद्ध नृत्यांगना सुजाता माहेश्वरी उदासी दूर करने के लिए लोगों में किसी न किसी बहाने खुश रहने की अपील कर रही है। ऑनलाइन माध्यम से वो विभिन्न प्रांतों में बच्चों को कथक समेत अन्य नृत्य भी सिखाकर नकारात्मक विचारों को दूर कर रही है। जून में खूब गूंजेंगी शहनाइयां। जिला प्रशासन ने 7 दिन में 900 लोगों ने मांगी विवाह समारोह की अनुमति। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण भले ही हल्द्वानी में कुछ लोग मई में होने वाले वैवाहिक समारोह स्थगित कर रहे हैं, लेकिन जिले में कई अन्य लोगों ने हार नहीं मानी है। विवाह समारोह में सिर्फ 50 लोगों ने शामिल होने के नियमों के तहत उन्होंने उम्मीद की किरण जगाई है। 7 दिन में 900 लोगों ने प्रशासन से विवाह समारोह की अनुमति मांगी है। ये आयोजन 30 जून तक होने हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपसे विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।